तो कल अयोध्या नहीं जाएंगे आदित्यनाथ योगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ योगी कल पहली बार अपने शहर गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में योगी ने सरकार का एजेंडा पेश करते हुए कहा कि जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे और प्रेमी युगलों की नहीं, सिर्फ मंचलों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। आपको दिखाते हैं आदित्यनाथ की सरकार के 150 घंटे के 50 बड़े फैसले। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से लखनऊ की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाले आदित्यनाथ योगी शपथ लेने के बाद से ही सुपर एक्शन में हैं। आदित्यनाथ के कंधों पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। जनता ने जिन उम्मीदों से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत दिया, उन्हें पूरा करना अब आदित्यनाथ का सबसे बड़ा मिशन है। यही वजह है कि ताजपोशी के साथ ही आदित्यनाथ मिशन यूपी में लग गए और सिर्फ 150 घंटे में एक के बाद एक 50 फैसले कर दिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ पहली बार अपने शहर गोरखपुर गए। जय श्री राम और योगी योगी के नारों के बीच गोरखपुर में आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या स्कूलों के बाहर कोई इस प्रकार की हरकत करता है जिससे बालिकाओं की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा होता है, वो विद्यालय छोड़ रही है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और जहां पर होगा फिर वहां के जो भी अधिकारी होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, वो उसके प्रति जवाबदेह होगा। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। जिसमें सबसे बड़ा फैसला था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए 1 लाख रुपए देने का ऐलान। इस बड़े ऐलान के अलावा आदित्यनाथ ने कहा कि 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दस्ता बनाने के फैसले को भी दोहराया। साथ ही कहा कि छेड़खानी होने पर स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे। खबरी एक और देना चाहूंगा, हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। हालांकि इससे पहले योगी सरकार साफ कर चुकी है कि अगर कहीं भी लड़का लड़की रजामंदी से बैठे होंगे तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने यूपी की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। सरकार बनते ही आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज थाने का औचक निरीक्षण कर ये साफ कर दिया कि वो कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। पुलिस थाने के दौरे के साथ ही आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए। पुलिस को शिकायत मिलने पर तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सरकार ने कहा कि आम लोगों और फरियादियों के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे। थाने में आने वालों के लिए बैठने और पानी की व्यवस्था हो। थाने के स्वागत कक्ष में एक महिला पुलिसकर्मी और एक सब इंस्पेक्टर हो। पुलिसकर्मियों के बैरकों में सुविधा बढ़ाई जाए। महिला पुलिसकर्मियों के रहने की बेहतर व्यवस्था हो। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए और साइबर क्राइम से निपटने का खाका तैयार करने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस थाने का औचक निरीक्षण करने के एक दिन पहले आदित्यनाथ ने सचिवालय का दौरा भी किया था। एक दफ्तर में जाकर आदित्यनाथ ने वहां की हालत और साफ सफाई का जायजा लिया और इसके बाद ही ये निर्देश जारी कर दिया कि यूपी के सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में पान, गुटखा, तंबाकू पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई गई। सरकार ने सभी दफ्तरों में साफ सफाई का खास ध्यान रखने का निर्देश जारी किया है। वहीं अधिकारियों को फाइल जल्दी निपटाने और जनता की समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए सिटीजन चार्टर बनाने का निर्देश दिया। दफ्तरों में उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था और कमरों में CCTV कैमरे लगाने का भी आदेश जारी हुआ है।
इसके अलावा मंत्रियों को विभाग से जुड़ी फाइलें घर पर नहीं ले जाने और हर हफ्ते अपनी फाइलों की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सभी मंत्रियों को 27, 28, 29 मार्च को अपने विभागों को प्रेजेंटेशन देना है। पुलिस और प्रशासन को चुस्त करने में लगी योगी सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं, भले ही वो देखने में बड़े ना हो, लेकिन आम लोगों की छोटी छोटी जरूरतों से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ट्रांसफार्मर फूंकने पर अधिकारी खुद मौके पर जाकर उसे बदलवाएं। प्रदेश में गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध की पूरी सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दे दिया है। के अनुसार जो लाइसेंस लिए हैं उनका पालन कर रहे हैं, सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जिन लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया है, अवैध रूप से गंदगी फैला रहे हैं, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक प्रक्रिया के तहत हटाइए। उनको जिससे स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ करने की छूट किसी को न मिलने पाए, इस कार्य को लेकर के हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। आम लोगों के लिए पुलिस वालों की सुरक्षा बढ़ सके, इसके मद्देनजर नेताओं को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से योगी सरकार ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को भी 15 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया है। साथ ही सबको सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है। वहीं अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक योजना तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश सरकार पर बिजली के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया था। प्रदेश की कमान संभालने के बाद आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि नवरात्रि और रामनवमी के मौके पर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। नवरात्रि के समय शक्तिपीठों में भक्तों को जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी और सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। रामनवमी के लिए भी अयोध्या में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हर गांव में बिजली के लिए अधिकारियों को प्लान बनाने के लिए कहा गया है। योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक अब तक नहीं हो पाई है और इसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है किसानों की कर्ज माफी को लेकर फंसा हुआ पेच। सरकार दावा कर रही है कि इसको लेकर अंतिम फैसला जल्द कर लिया जाएगा, लेकिन इस बीच किसानों और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। योगी सरकार ने राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है, तो आम लोगों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाओं की 3000 दुकान खोलने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया है। वहीं मरीजों की शिकायत के लिए स्वास्थ्य विभाग को एक ऐप बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो के लिए रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। किसानों के लिए बड़ा फैसला करते हुए योगी सरकार ने कहा है कि 100% गेहूं सरकार खरीदेगी। वहीं फसल खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ का मॉडल अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की एक टीम को बाहर भेजा है। छत्तीसगढ़ के अंदर हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा किस प्रकार से मजबूती से लागू है, वहां का एक एक गरीब किस प्रकार से शासन की योजनाओं से लाभान्वित है, वहां पर देखा जा सकता है। हमारी एक टीम, 2 मंत्री, 4 अधिकारी उसमें वहां गए हैं। वहां के पूरे सिस्टम को हम ले रहे हैं। गन्ना मिलों को 14 दिनों के अंदर किसानों को भुगतान करने और सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया गया है। ठेकेदारी में खराब छवि वाले लोगों को या फर्मों की जगह साफ सुथरी छवि वाली संस्थाओं को या लोगों को मौका दिया जाएगा। सूखे बाढ़ में हुई जनहानि से निपटने की जिम्मेदारी विभागों के अधिकारियों पर होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का काम अब आवास विकास विभाग के हवाले होगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। टीचर्स को स्कूल में टी-शर्ट न पहनने के लिए कहा गया है और क्लास में बेवजह फोन का इस्तेमाल न करने की भी हिदायत दी गई है। योगी सरकार ने गांव-गांव तक सड़क का नेटवर्क बनाने का फैसला किया है।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।